AI न्यूज़ में वेलकम। खबरों की जानिब चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ख़त्मी नबुव्वत पर मौलाना फजल रहमान ने भी अपना बयान सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मौजूदा हालात में पैदा होने वाले हालात पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब फायज़ ईसा साहब ने एक कादियानी के खिलाफ दर्ज मुकदमा पर अपना फैसला सुनाते हुए कादियानियों को अपने मजहब की तबलीग की इजाज़त दी है। उनका ये फैसला शरीयत और आईन और कानून के खिलाफ है, उससे मुतसादिम है और हम इस फैसले को अलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। ये फैसला मगरिब की ख्वाहिशात के ताबे सादिर किया गया है और कुरान करीम के जो हवाले उसमें पेश किए गए हैं वो गलत भी हैं, बददियानती पर भी मबनी हैं और इन हवालों के जो मानी और मफहूम तफासीर भी मुतय्यन हैं और उनका जो शान नुज़ूल है उससे ये हवाले कोई मुताबिकत नहीं रखते हैं। अक़ली लिहाज से भी दानिश्वर इसको मुस्तरद करते हैं। लिहाजा सबसे पहले जमीयत उलमाए इस्लाम पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में अइम्मा व खुतबा से अपील करती है कि वो जुमे के रोज अपने खुतबों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करें, खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर आवाज उठाएं और शदीद अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद भी करें, इसकी मज़म्मत भी करें। मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से भी अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर पर अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए तमाम मजहबी जमातों, उलमाए किराम और दानिश्वरों से रब्ता करें, आईनी माहिरीन से रब्ता करें और अगले किसी इक़दाम का वो फैसला करें ताकि इस मामले को हम मंतिकी अंजाम तक पहुँचाएँ, अवाम की तायीद के साथ, अवाम की मुकम्मल मुवाफ़क़त के साथ। पब्लिक को हमने इस हवाले से आगाह करना है और उनको इस फैसले के खिलाफ मुत्तहिद करना है, एक प्लेटफार्म पर लाना है। हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से किसी किस्म की कोताही जो है वो इस वक्त मुल्क और कौम इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी। हम अपने आईनी और कानूनी वकला को भी राब्ते में ले रहे हैं। वो इसके कानूनी और आईनी पहलुओं का जायज़ा लेकर जब नज़रसानी की दरख्वास्त देगी तो जमीयत उलमा इस्लाम उस मुकदमे में फरीक बनेगी और हम कानूनी महाज पर भी, अदालती महाज पर भी, अवामी महाज पर भी और हर महाज पर इस फैसले को मुस्तरद भी करेंगे और इस रुझान का मुकाबला करेंगे। इस हवाले से हमें आगे बढ़ना है। तो ये पैगाम है पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने कारकुनों के लिए, दीनी जहन रखने वालों के लिए कि वो ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में उतरें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुई गैस के बिलों में 100 गुना से ज़ायद खौफनाक इजाफा। घरेलू सार्फिन को हज़ारों रुपए के बिल मौसूल हो गए। शहरियों ने सुई गैस के भारी बिलों पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सुई गैस के भारी बिल नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके हैं। मजीद आगाह करेंगे मोहम्मद बिलाल जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताएगा शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, सरगोदा के अंदर भी गरीबों को जो है महकमा सुई गैस ने इतने भारी भरकम बिल जो है भिजवा दिए कि आवाम की चीखें निकलवा कर जो है वो रख दी गई हैं। इस वक्त जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिसमें लोगों के जो बिल आए हैं, यहाँ पर एक कॉलोनी है
मुजाहिद कॉलोनी वहाँ का जो एक शख्स है उसका 73,730 बिल आया, एक का 53,990 आया, एक का 43,710 आया है, और इसी तरह दीगर लोगों के भी जो हजारों में आए हैं और लोग जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और महकमा सुई गैस से मुतालबा कर रहे हैं कि 2020 के मुताबिक और 2020 के टैरिफ के मुताबिक जो है वो बिल भिजवाए जाएं। इस वक्त हमारे साथ ताजर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शफीक साहब बताइएगा कि ये जिस तरह करके हजारों रुपए में बिल आ रहे हैं, एक अभी पता चला है कि कपड़े का काम करता है, उसकी तनख्वाह जो है 30,000 है, उसको जो है 12,000 रुपए का बिल भेज दिया सिर्फ गैस का, तो क्या कहेंगे इस पर? यार ये इतने नाअहल हुक्मरान हमारे पास शुरू से मुसल्लत रहे हैं। हमारी गैस के उन्होंने अशराफिया की गाड़ियों में इन्होंने थोप दिया, हमारी सारी गैस हुई, उन्होंने गाड़ियों को उसके ऊपर उस वक्त उन्होंने रिलीफ उनको दे दिया। और अब ये उस जो जब ख़त्म हो रहा है, सारे खजाने ये ख़त्म हो रहे हैं, तो अब जो महंगाई और इसके बोझ ये सारे गरीब के ऊपर डाल रहे हैं और जिसका कोई पैमाना नहीं है। किसी के ऊपर 30,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 कोई पैमाना ही नहीं है। लेकिन ये इस तरह तो ये ऐसे का लग रहा है कि जैसे ये कौम को अधमुआ कर रहे हैं, और जब ये अधमुआ कम हो जाएगी तो फिर मेरे तो ख्याल में राजा भी फिर राज नहीं करेगा। राजा भी राज नहीं करेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत करने वाले लोग भी जो है वो परेशान होंगे। जैसा कि हजारों रुपए में बिल जो हैं वो बिजली के आ रहे थे और अब जो है गैस के आना शुरू हो गए हैं। और अगर बात की जाए जिस तरह एक गरीब आदमी के 12-12, 15-15 और 40-40 हज़ार तक जो है वो बिल पहुंच चुका है, तो 2 वक्त का खाना पहले ही गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है और अब जो है यही सही कसर जो है वो गैस के बिल भेज कर पूरी की जा रही है और गरीब की ऐसे ही लगता है कि जैसे जान निकालने की कोशिश की जा रही है। और निगरान हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा वक्ती तौर पर हम पर रहम करें और गरीबों पर रहम करते हुए ये जो बिजली के बिल हजारों में भेजे जा रहे हैं। फारूकाबाद में भी सुई गैस के जायद बिलों से सताए अवाम सड़कों पर निकल आई, बिल जमा न करवाने का ऐलान कर दिया। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं, हजारों रुपए का नाजायज बिल अदा करें। शहरियों का कहना है हमारे हाल पर रहम किया जाए और बिलों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। फारूकाबाद से उमैर कंबो की रिपोर्ट देखते हैं। सुई गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ फारूकाबाद में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। महकमा सुई गैस की जानिब से गैस बिलों में होशबाक इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। बिलों में इजाफे पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। 500 रुपये माहाना आने वाला गैस का बिल 30 से 50,000 रुपये कर दिया गया। फारूकाबाद के रिहायशी सुई गैस के जायद बिलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। आवाम ने गैस के बिल जमा न करवाने का ऐलान कर दिया। शहरियों का कहना है कि निगरान हुकूमत गरीब आवाम पर तरस खाए। महंगाई के इस दौर में बच्चों की रोटी पूरी नहीं हो रही, हजारों रुपए का नाजायज बिल कहां से अदा करेंगे। इस मौके पर शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा नाम आसम अली है, मैं फारूकाबाद रहशी हाँ, मजदूर आदमी हाँ, तो बहुत तंग हाँ जी गैस के बिलों तो। पिछले महीने 19-20 हज़ार बिल आ गया, ऐतकी फिर 32-34 हज़ार रुपया बिल आ गया। असी बिल तारीए कि बच्चे पालीए। साड़ी यही अपील है गौरमेंट अगे कि मेहरबानी करके बिल जोड़े ने घटाए जाने, टैक्स माफ़ किए जान। जनाब हुक्मरानों से गुजारिश है कि हम गरीब लोग हैं, 30,000 32,000 सैलरी है और मजदूरी पेट पालें या बिल दें। इस वक्त हमें 35 से 40,000 बिल जो है आ रहा है। पिछले महीने 15,000 आया, तो इस दफ़ा 52,000 बिल, 35,000 बिल, 24,000 बिल। हमारे गरीब लोगों के चूल्हे के जो है आपको अंदाज़ा है क्या हो रहा है। और बराए मेहरबानी हुक्मरान से हमारी अपील है कि ये ज़ालमाना टैक्स और ये ज़ालमाना बिल वापस किए जाएँ। तो प्रोज होर चाह बेचदा, तो पिछले महीने 30,000 रुपये बिल आया, तो इस महीने 50,000 रुपये बिल आया गैस का। हूँ मैं कितों बिल लावां, गैस ही महंगी है, तो सिलेंडर फूकी तो भी नहीं पूरा होंदा काम, तो चाह घट वेचते अगे चाह जो कुछ वाह बच्चे पाली की करिए। गैस आती नहीं, महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और ऊपर से हजारों रुपए का बिल अवाम दुश्मनी का सबूत है। घरेलू खवातीन का कहना है कि बिल कम ना हुए तो गैस ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। कैमरा टीम के हमरा उमैर कब्बो, AI न्यूज़, फारूकाबाद।
आला मेयार की तालीम, तरबियत और हम निसाबी सरगर्मियों के जरिए तलबा तालिबात बेहतरीन और मुफीद शहरी बना रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शौकत अली ने रीडर ग्रामर स्कूल के सालाना स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल की तकरीब में शिरकत के मौके पर किया। इस मौके पर तालिबात ने मुख्तलिफ टेबलो और खेल पेश किए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रीडर ग्रामर स्कूल में सजा रंगारंग स्पोर्ट कल्चर फेस्टिवल, जिसमें नन्हे बच्चे और बच्चियां खूबसूरत लिबास पहनकर शरीक हुए। स्टेज पर खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ टेबलों और नगमे पेश किए, जिसे शिरका ने खूब पसंद किया। फेस्टिवल में शरीक तलबा व तालबात ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होते रहेंगे। So mainly the purpose of this event was to bring enthusiasm and energy to our lives, and honestly this doesn't even feel like we're in school. It's honestly a world-class event, and everything that's happening is so energetic and enthusiastic. It honestly feels like we're in such an event which it doesn't even feel like we're in school. चेयरमैन रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेज शौकत अली का कहना था कि हमारे तालिबे इल्म मुल्क व कौम का कीमती सरमाया हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में आगे बढ़कर हर शोबा में भरपूर किरदार अदा करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स का आज ये कल्चरल फेस्टिवल और स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, और स्टूडेंट की स्टडी के साथ साथ मैं समझता हूँ उसकी फिज़िकल फिटनेस होगी तो वो ज़्यादा मेंटली और इमोशनली अच्छा बिहेव कर सकता है। हमारे यहाँ कल्चर कुछ इस तरह से हो गया है, कुछ सिक्योरिटीज़ इशू हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि पेरेंट्स अवॉइड करते हैं बच्चों को ग्राउंड्स में भेजना, इतनी ग्राउंड्स भी नहीं है। तो हम स्कूल लेवल पे फिर इस तरह से एक तमाम छोटे बच्चों की एक एक्टिविटी आज हो रही है, कल बॉयज़ की क्लास होंगी उसमें। हमारे घरों में यही है ट्रेंड, बच्चे अंदर मोबाइल्स को यूज़ करते रहते हैं और बाहर ग्राउंड में उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। इस वजह से ये हमने प्रोग्राम अरेंज करवाया है स्पोर्ट्स का, जिसमें तमाम बच्चे पूरा वीक हमने स्पोर्ट्स वीक यहाँ पे किया है। चेयरमैन रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शौकत अली का मजीद कहना था कि हमारे तालीमी अदारे खूबसूरत तालीमी माहौल और बेहतरीन मौके फराहम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यहाँ तक। मजीद अपडेट्स के लिए AI न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट से बाखबर रह सकें।